अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? ठीक ठाक। मैं आज प्रोफेसर डॉक्टर जमाल ज़फ़र के साथ हूँ। वो हमारे पिम्स के मेडिसिन के हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट रिटायर्ड हो चुके हैं। उनसे आज हमने बात करनी है डायबिटिस के बारे में, जो पेशेंट्स ने डाइट लेनी है उसके बारे में। तो आइए सर से बात शुरू कर देते हैं। उनसे पूछते हैं कि डायबिटिस पेशेंट्स में डाइट कौन सी ज़रूरी है और क्या क्या करना चाहिए पेशेंट्स ने। हम शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। और ये रमज़ान का बड़ा बाबरकत महीना है और इसमें ये इंटरव्यू रिकॉर्ड करने के लिए आए हैं नबी। तो सर, इसमें हम एज ए जनरल डायबिटीज़ के पेशेंट को, जो शुगर के मरीज़ को क्या खुराक करनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि इसमें आमतौर पर लोगों के बड़े ज़्यादा मिथ्स हैं, लोगों के बड़े ज़्यादा कॉन्सेप्ट बने हुए हैं कि ये खाना है, ये नहीं खाना और ये चीज़ें बंद कर दो। और मैं अक्सर देखता हूँ लोग आके मुझे बताते हैं मैंने पता नहीं कितने अरसे से फ्रूट नहीं खाया, मैंने कितने अरसे से फलां चीज़ नहीं खाई। तो मैं आपको आज बड़ा सिंपल लैंग्वेज में ये बताना चाहता हूँ कि एक तो अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ें इंसान के लिए पैदा की हैं उसमें उसने अल्लाह ने कुछ ना कुछ हिकमत रखी है, और जिन इलाकों के लिए जो चीज़ें पैदा की हैं उसमें अल्लाह पाक ने कोई हिकमत रखी है। इसलिए चीज़ें बिल्कुल बंद करना, अपने आप पर हराम करना जो है, ये वैसे भी ठीक नहीं है और इस्लामी लिहाज से भी ठीक नहीं। क्योंकि सुना है कि कुरान पाक में जिक्र है कि मुख्तलिफ कौमें जो अपने ऊपर कुछ चीज़ें हराम कर लेती थी और उसके बाद फिर उस पर कायम भी नहीं रहती थी। तो हम लोगों में मैं तो सबसे पहले शुगर के मरीज को कहता हूँ कि जी आपने खानी हर चीज़ है, एतदाल रखना है। एतदाल हमारे नबी की सुन्नत है और उसमें जो है ना, जब आप एतदाल रखेंगे तो आप खुद भी कोई चीज़ भी आप किसी चीज़ में एक्सेस नहीं कर सकेंगे। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं निशास्ते से। निशास्ते का मतलब होता है कि जितनी ये रोटी, आलू कचालू, जितने भी जो से हैं, चावल, ये सब चीज़ें जो सी है ना, ये निशास्ते में आती हैं। तो निशास्ता जो से है ना, ये हम कुछ लोग कहते हैं जी बेसन के आटे की रोटी खाएं जी। हाल बेसन के आटे की भी रोटी खा सकते हैं, लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि पेड़े का साइज छोटा होना चाहिए और बहुत बड़ी बड़ी रोटी नहीं होनी चाहिए। एक फुल्का होना चाहिए, तकरीबन एक बड़ा अखरोट के साइज का एक पेड़ा होना चाहिए और उसका एक फुल्का बनाना चाहिए। दो पेड़े, आप दो रोटियां भी खा सकते हैं वो वाली आप। तंदूर की रोटी, नान, ये चीज़ें जो सी हैं ये ठीक नहीं है, इसमें मैदा होता है। तो रोटी जो सी है ना वो खानी चाहिए आपको। तंदूर, ये जो चक्की का आटा होता है और उसका उसमें से चोकर निकालना नहीं चाहिए, बल्कि अगर हो सके तो कुछ 10% या 20% चोकर उसमें और डाल लिया जाए, तो उससे वो जो है ना ज़्यादा हेल्दी हो जाती है वो। तो उसकी रोटी आप खा सकते हैं। और उसके अलावा बेसन वाले लोग आगे पूछते हैं जी जौ, बेसन, मकई। मैं कहता हूँ सब रोटियां खाएं, लेकिन उसका पेड़े का साइज आपने उतना ही रखना है। आप ये नहीं कर सकते कि जनाब बेसन के आटे की जनाब आप एक बहुत बड़ा पेड़ा बना के और दो तीन रोटियां खा लें, ऐसा नहीं करना। उससे भी शुगर लेवल बढ़ेगा। तो आप कोई भी वो खा सकते हैं। इसी तरह आप अगर चावल खाने हैं, चावल के बारे में पूछते हैं कि जी चावल खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए। मैंने तो चावल ही नहीं खाए बहुत अरसे से। ज़रूर खाएं चावल, एक कप में जितने चावल आ जाएं ज़रूर खा लें, उससे ज़्यादा नहीं। जो एक कप को मायार रखें, उसमें जितने चावल आ जाएं, और खासकर ब्राउन चावल अगर मिल जाए तो उससे ऐसी तो बात ही कोई नहीं। लेकिन अगर दूसरे चावल हों उबले हुए भी, और इवन पुलाव बिरयानी भी जो सी है ना, एक कप में जितनी आ जाए खा सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है। लेकिन हम लोगों की आदतें हैं पेट भर भर के खाने की, प्लेटें भर भर के, उस तरह नहीं खाने। और उसके बाद दूसरा आता है हमारी प्रोटीन्स। गोश्त वगैरह जो है, दो बोटियां गोश्त की खा सकते हैं, मुनासिब साइज की दो बोटियां जो है ना गोश्त की खा सकते हैं। तकरीबन 1.5 दो 2 इंच की दो बोटियां खा सकते हैं। और उसमें बड़ा छोटा मछली मुर्गी सब इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन एक वक्त में एक चीज़ ही खा सकते हैं। तो दो बोटियां खा ली उसमें। और आम हल्के से तेल में पका होना चाहिए सालन। बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ चिकनाई बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है जी। कहते हैं जी तेल से कुछ नहीं होता, तेल भी में भी उतनी ही तवानाई है जितनी कि देसी घी या मक्खन में तवानाई है। तो इसलिए तेल हमेशा मुनासिब होना चाहिए और नमक का इस्तेमाल उसमें हल्का होना चाहिए। और इसी तरह दालें जितनी हैं ये भी प्रोटीन के ज़ुमरे में आती हैं। इन दालों को इस्तेमाल किया जा सकता है। एक मुनासिब प्लेट में आधी प्लेट दाल की, जो भी हो, किसी की कोई भी दाल, सवाए चने की दाल की या चनों के, चने जो है निशास्ते में आते हैं, वो प्रोटीन्स में नहीं आते। और तो ये जो है इस तरीके से आप एक सालन वो कर सकते हैं। तो एक वक्त में अगर आप रोटी खाते हैं, बोटी खाते हैं, तो दूसरे वक्त में आप दालें वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं।
तीसरे नंबर पे आती है फैट्स में। अब जो है लोग पूछे जी मक्खन खा सकते हैं, देसी घी खा सकते हैं? भाई ज़रूर खा सकते हैं। 2 बड़े चम्मच आप देसी घी मक्खन के सारे दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी को ये जैतून का तेल मुयस्सर हो अच्छे वाला, जिसको ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा वर्जन, वो तो इवन सलाद के ऊपर डाल के खाया जा सकता है। तो ये देसी घी वगैरह पुराना पहले कॉन्सेप्ट था जी ये कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा करता है, लेकिन अब जो लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है कि देसी घी वगैरह या मक्खन वगैरह मुनासिब मिकदार में थोड़ा सा इस्तेमाल करना कोई नुकसानदेह नहीं है। उसके अलावा कैनूला ऑयल और उसके अलावा ये मकई का तेल और ये जैतून का तेल तो सबसे बेस्ट है। ये तो तिब्बे नबवी है और ये तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बारे में बहुत ज़्यादा हदीसें हैं इसके बारे में, और कुरान में जैतून की कसम खाई गई है। तो जैतून का तेल इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद आ जाती हैं सब्जियां। सब्जियां जैसी हैं, कुछ लोगों को बड़ा कंसेप्ट है जी ज़मीन के नीचे की सब्जी नहीं खानी चाहिए, ऊपर की खानी चाहिए। सलाद में आप लोगों को सब सब्जियां खा सकते हैं, उसमें ज़मीन के नीचे का भी। खीरा, एक सलाद बनानी है तो खीरा, गाजर, मूली, सलाद के पत्ते, बंद गोभी, ये पूरा 1 कप दोपहर को खाना चाहिए। हर शुगर के मरीज को अगर खा सकता है, अफोर्ड कर सकता है, तो 1 कप दोपहर को खाना चाहिए, 1 कप रात को सलाद का खाना चाहिए। और उसके अलावा इसी तरह की ये सब्जियां पकाई भी जा सकती हैं। दालों के बजाय सब्जी भी खाई जा सकती है, एक वक्त में गोश्त के बजाय सब्जी खाई जा सकती है। तो इस तरीके से सब्जियां, कोई भी सब्जी सिवाय आलू कचालू के, ये प्रोटीन्स में आती हैं। उसके अलावा कोई भी सब्जी खाई जा सकती है। आलू एक मुनासिब साइज का, एक छोटा आलू खाया जा सकता है। अगर बड़ा आलू है तो आधा आलू खाया जा सकता है, लेकिन उसको हम फिर उसमें शामिल करेंगे। रोटी थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी उसमें। उसके बाद फिर आ जाते हैं फ्रूट्स। फ्रूट्स के बारे में लोगों के बड़े मिसकॉन्सेप्ट हैं कि जी आम नहीं खाना, जी फला नहीं खाना। कोई भी मौसमी फल, मीठे से मीठा मौसमी फल खाया जा सकता है। जिस तरह फर्ज करें कि सेब है, लेकिन खाना छोटे साइज का है। इसको एक मुट्ठी के अंदर, इसको मुट्ठी का वो कहेंगे, मुट्ठी के अंदर जो फल आ जाए उसको खा सकते हैं। एक छोटा सेब खा सकते हैं, उसको काट के बारीक काटें और उसको मज़े से एंजॉय करें। इसी तरह आड़ू, अमरूद, उसके अलावा छोटा केला भी खाया जा सकता है। बड़ा केला हो तो उसको आधा करके खा सकते हैं। उसके अलावा 10, 15, 20 दाने अंगूर के खाए जा सकते हैं। आजकल स्ट्रॉबेरीज हैं, स्ट्रॉबेरी 2-3 स्ट्रॉबेरी 4 खाई जा सकती हैं, छोटे साइज की। उसके अलावा जो है अपना ये जो है आलू बुखारे, 2 कुर्बानियाँ, 2 आलू बुखारे, 2-3 कुर्बानियाँ से उसको साइज को देखा जा सकता है। अगर बहुत बड़े हों तो 1 भी खाया जा सकता है, अगर छोटे हों तो 2 भी खा सकते हैं। इसी तरीके से ये अनवर रटोल आम है, 1 आम पूरा खा सकते हैं। अगर बड़ा आम है उसको काट के आधा आम खाया जा सकता है। तो कोई भी, और इसी तरह 15-20 दाने अंगूर के आप खा सकते हैं। दिन में 3 फ्रूट्स खाने हैं, लेकिन एक वक्त में सिर्फ 1 फल खाना है, इकट्ठे नहीं तीनों फ्रूट्स खाने। इसी तरह माल्टा है, किनो वगैरह है, वो भी मुनासिब साइज का, एक उसको खोलें, उसकी फांकें बनाएं और एक एक फांक खा सकते हैं। तो अगर इस तरीके से इन चीज़ों पे हमें, और दूध के बारे में, दूध जो सा है इसमें प्रोटीन भी होते हैं, फैट्स भी होते हैं। तो कोशिश करनी है कि दूध को गर्म करें, मलाई उतार लें और उसके बाद फिर उस दूध को इस्तेमाल करें। और आधा लीटर दूध सारे दिन में आराम से एक बंदा इस्तेमाल कर सकता है। और अगर उसको कोई गुर्दे वगैरह ठीक है तो वो आधा लीटर दूध इस्तेमाल कर सकता है। फर्ज करें कि पाव दही खा ली तो पाव पीछे दूध रह गया, तो वो पाव दूध की चाय भी बना सकते हैं, लस्सी भी बना सकते हैं, जिस तरह मर्जी इस्तेमाल करें। तो अगर इस तरीके से मुनासिब तरीके से खाएं तो बंदे को टेंशन भी नहीं रहती, और बंदा सब दुआएं, सब खुराक भी खा सकता है और उसको किसी किस्म की परेशानी भी नहीं होगी, और इंशाअल्लाह ताला इसके साथ शुगर भी नहीं बढ़ेगी। तो ये चीज़ें मेरा ख्याल है कि अगर इस तरह इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह शुगर का बहुत अच्छा कंट्रोल हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच सर। सर एक क्वेश्चन है, एक छोटा सा। जो प्री डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनके लिए कोई स्पेशल डाइट की ज़रूरत है, या फिर वो नॉर्मल जो आम इंसान खाना खाता है वो खाना उसके लिए? आम उनको भी डाइट में जो है ना मुनासिब, मैं तो कहता हूँ कि प्री डायबिटिक हो या नॉर्मल बंदा हो, जो उसको भी खुराक इसी तरीके से मुनासिब तरीके से खानी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ना प्री डायबिटीज़ हूँ, नॉर्मल हूँ, लेकिन मैं भी इसी तरीके से खुराक अपनी खाता हूँ। तो इसमें जो है बस उनको ज़्यादा ये करना चाहिए कि ये शरबत, बोतलें, जूसेस, ये चीज़ें जो है ना ज़िंदगी से निकाल देनी चाहिए। प्री डायबिटिक पेशेंट को सबसे पहले ये करना चाहिए। इवन जो नॉर्मल बंदा है उसको भी बहुत ज़्यादा ये एक्सेसिव चीज़ें नहीं, जितनी भी बोतलें शोतलें, फिजी ड्रिंक्स वगैरह और जूसेस वगैरह कभी कभी तो शौक में कभी कभी पी ले, लेकिन इनको रेगुलर हैबिट नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। ओके।